करनाल की नीलोखेड़ी से एक मामला सामने आया है जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी। जी हाँ, अब पत्नी जो है उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी और उसके पति का नाम अमनदीप है जो कि 34 वर्ष का था और जो लड़की है वो अम्बाला ज़िला की रहने वाली है। उसने अपने प्रेमी सन्नी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी और ये पूरा मामला जो है वो पुलिस के संज्ञान में जब आया, उन्होंने मामले की जांच की। जांच के बाद पता चला कि जो लड़की है वो अपनी बहन की शादी में गई हुई थी। पति जो है वो पहले ही घर वापस आ गया था, तो उसने जो उसका प्रेमी है सन्नी, उसने अमनदीप को फ़ोन कर एक खेत में बुलाया अफ़ीम के माध्यम से, अफ़ीम खिलाने के माध्यम से। तो जब वो खेत में पहुंचा तो उसको रस्सी से घोंटकर, गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने इस मामले की पूरी जांच पड़ताल करी तो पता चला कि उसकी पत्नी खुद ही इस हत्या की आरोपी है। बता दें कि आपको अमनदीप की शादी 5 साल पहले अम्बाला निवासी रविंदर कौर से हुई थी और उस शादी के बाद जो रविंदर कौर ने अपने पति को अपने प्रेमी के बारे में बता दिया था और उसके साथ बातचीत भी जो है वो बातचीत जो है वो रविंदर कौर अपने प्रेमी के साथ करती थी और अमनदीप ने इजाज़त भी दे दी थी बातचीत करने के लिए। और उसके बाद पुलिस के बाद जब ये मामला आया तो पुलिस ने इसकी पूरी जांच पड़ताल करी और जब युवकों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, पत्नी को भी पूछताछ के बुलाया गया शक के आधार पर, और जब पूछताछ की गई तो जो पत्नी है वो आरोपी पाई गई। पत्नी जो है वो उसने ही अपने पति अमनदीप की हत्या करवाई थी। तो आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है इसमें करनाल के एसपी का। जो अमनदीप नाम के युवक का शव अभी बीते दिनों मिला था नीलोखेड़ी के पास, क्या मामला है सर? देखिए, दिनांक 25 नवंबर को तरावड़ी थाना के क्षेत्र में एक युवक का शव मिला था जिसके बाद में पहचान अमनदीप वासी नीलोखेड़ी के तौर पे हुई थी। उसी दिन ही हमने परिजनों के बयान पर धारा 302, 120 IPC के तहत तरावड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया था और मामले की जाँच आरम्भ की गई थी। मामले की जांच के दौरान हमने हर्षदीप उर्फ सन्नी जो कि अम्बाला का रहने वाला है और उसका एक साथी कुणाल वो भी अम्बाला का रहने वाला है एवं अमनदीप की पत्नी को गिरफ्तार किया है। इनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और मामले की आगे की जांच की जाएगी। तो सर क्या जानकारी मिली, मर्डर के पीछे क्या मामला? देखिए, अभी प्रारंभिक जांच के अनुसार मामला आपस में प्रेम प्रसंग का सामने आया है, लेकिन अभी जितने भी तथ्य जो जाँच के दौरान सामने आए हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है। तो सर किस चीज़ से जो है हत्या की? देखिए, इसमें हथौड़ा और चाकू से वार की गई थी और जितनी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी इंजरीज है और जात में जो भी जांच के दौरान वेपन रिकवर किए जाएंगे उनको भी FSL भेजा जाएगा और मामले में इस संबंध में और जो ठोस साक्ष्य हैं वो एकत्रित किए जा रहे हैं। कितने लोगों को सर किया गया है अभी हिरासत में? अभी इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। आज उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और कुछ आरोपियों का पुलिस रिमांड के लिए भी हम माननीय न्यायालय में आवेदन देंगे और उसके बाद में जांच को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रेम प्रसंग के चलते सर वारदात की? देखिए, अभी तक मामले में यही बात सामने आई है, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने बताया जाँच के दौरान हमारे पास जो भी साक्ष्य आए हैं या आरोपी के द्वारा जो भी बातें बताई गई है उनका सत्यापन किया जा रहा है। किस तरह से जो पुलिस ने गुत्थी को सुलझाया है? देखिए, इस मामले में जिस दिन डेड बॉडी मिली थी उसके बाद में हमने जो भी हमारी CIA की टीम, साइबर सेल की टीम में लगातार लगी हुई थी, वहाँ पर मौके पे जो साक्ष्य मिले थे और इसके अलावा भी जितने भी साइबर सेल की हेल्प से जो साक्ष्य सामने आए थे उसके आधार पर आरोपियों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की गई थी और उसके बाद में सारे मामले का फटाक्षेप हुआ था। कोर्ट में पेश किया जाएगा? जी, आज तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। कुछ आरोपियों का हम पुलिस रिमांड भी सीख करेंगे। उसके बाद जब परिजनों से बातचीत की गई तो परिजनों का कहना है कि हमें बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था, क्योंकि जब उसकी पत्नी कोई भी काम करती थी तो अमनदीप की सलाह लेकर ही काम करती थी। अगर कहीं भी जाती थी तो अमनदीप के साथ ही जाती थी और साथ ही हमने कभी भी उसे फ़ोन में बात करते हुए, किसी भी अन्य व्यक्ति से बात करते हुए नहीं देखा है। तो आपको ये भी सुनवाते हैं क्या कुछ उनके परिजनों का कहना है। सानू बिल्कुल भी उम्मीद नहीं सी, अगर जरा कोई शक होंदा तो असी भरा नूं बचा ना लेंदे, असी तो बचा ना सी। तो वो दोस्त हैं इनके, बता रहे हैं कौन है? पता नहीं, हसन तो पता ही कोनी ना इस गल दा, बिल्कुल ही नहीं पता। जे पता होंदा ते वखरी गल सी ते किसी मेरे माँ प्यो नूं इंसाफ दवा दो, मेरे माँ प्यो वडेरियां दा कुछ कर दो, ओ ते बेड़ा गर्क कर गए। मेरे माँ प्यो बुढ़ापे ने बेचारे कित्थे जाएंगे, इक्को मुंडा सी उन्हां दा कमान वाला, ओनू ही मार करके तो आएंगे। ऐसी बहू को सख्त सजा होनी चाहिए थी। हाँ, बहुत ज्यादा सख्त होनी चाहिए।
ਜਿਹਨੇ ਸਰਵਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਦਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ। हमने ढूंढना शुरू कर दिया, सारी रात ढूंढा, नहीं मिला। जब सुबह पता चला भी खेत में एक आदमी गया, वहाँ हमें उनकी डेड बॉडी मिली। तो जब हमने वहाँ देखा तो हमें इसके साथ कोई किसी का कंसर्न नहीं था, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, इसको मारा किसने है ये हमें पता लगाना था भी क्यों हुआ है। ये नहीं पता था, आज से हमारे घर में ही ये चोर बैठा था और हम बाहर ढूंढ। तो आपको शक नहीं हुआ उनकी पत्नी पर कोई? नहीं, हमें कोई शक नहीं हुआ। तो शादी कितने समय पहले हुई थी? होता तो हम ये काम होने नहीं देते। शादी कितने समय पहले हुई थी अमनदीप सिंह की? 4 साल हो गए, 4-5 साल हो तो गए। इनकी पत्नी को कब ले गए थे अरेस्ट करके पुलिस? रात को ले गए थे। तो अब क्या पता चला है आपको? अब ये मीडिया में ही खबर आ रही है जी, जो हम आप बता रहे हो भी पता चला है भी आज उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो 3 लोग और गिरफ्तार हुए। हाँ, 2 तो अब चाहेंगे कि कार्रवाई हो सख्त? हाँ जी, सारी पूरी कार्रवाई हो, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपके? मेरा नाम खजिंदर सिंह है। CIA ने भी इस मामले की पूछताछ की, युवकों को हिरासत में लिया, उसके बाद पूछताछ की। अब उसकी पत्नी को रिमांड में ले लिया गया है और उसके बाद इस मामले की पूरी कार्रवाई की जाएगी, पूरी जांच पड़ताल की जाएगी कि किस तरीके से उसने अपने पति की हत्या करवाई है। क्योंकि जो उसका प्रेमी है सन्नी, उसके साथ अन्य 2 व्यक्ति और भी जुड़े हुए थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद इसकी जांच जो है CIA विभाग की तरफ से करी जा रही है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पत्नी जो है वो आरोपी पाई जा रही है और उसके साथ जो कुछ 3 युवक हैं उन सभी को हिरासत में ले लिया गया है और इसके बाद इस मामले की जांच की जाएगी। तो आपको सुनवाते हैं कि CIA विभाग का क्या कुछ कहना है। बीते दिनों में युवक का शव जो मिला था नीलोखेड़ी से, 24 तारीख को एक शव हमें नीलोखेड़ी के पास से मिला था, तरावड़ी से निकलते ही थोड़ा सा आगे, और उसकी सिर पे चोट मार के और गला काट के हत्या की गई थी। हत्या के बाद और मौके के जो साक्ष्य हैं उनको देखने के बाद हमने इसकी वाइफ से पूछताछ की थी कि किसके साथ इसकी कोई बातचीत है या रंजिश है। और इसकी वाइफ का फ़ोन चेक करने के बाद हमें पता लगा कि जितनी भी चैट्स थी 24 तारीख को एक लड़के के साथ जो थी वो उसने डिलीट कर रखी है। जब हमने उस लड़के के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरा फ्रेंड है, हर्षदीप है, अम्बाला का है और मेरा पहले दिन से फ्रेंड है और वो अमनदीप का भी फ्रेंड है, हमारा कॉमन फ्रेंड है। और उसको मैंने इसके गुमशुदा के बारे में बातचीत की थी। हमें उसकी पूछताछ से शक हुआ। उस लड़के से हमने जब अम्बाला जाके उससे पूछताछ की तो उसका फ़ोन चेक किया, उसने भी वही चीज़ें डिलीट की हुई थी। और जब सख्ताई से इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने फिर वो सारा मामले सामने आ गया कि हम बचपन के दोस्त हैं, इकट्ठे पढ़ते थे, पहले दिन से एक दूसरे को प्यार करते हैं। सन्नी ने इसी दौरान दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। वो पहले उसकी क्लास टीचर होती थी, बाद में उसकी बहन बनी और फिर उसकी पत्नी बनी। तो उससे इसके 2 बच्चे हैं। उसके बाद इसने रिम्पी ने भी शादी कर ली थी, लेकिन दोनों की शादियां होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से मिलते थे, दोनों की बातचीत थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अब जो सन्नी की वाइफ है वो काफ़ी टाइम से अपने मायके में रह रही है, इनकी लिटिगेशन भी चल रही है, उसने दहेज के केस कर रखे हैं, इसने डाइवोर्स का केस उसके खिलाफ किया हुआ है। उन केसों के बाद ये इनका और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई और ज़्यादा मिलने जुलने लग गए। रिम्पी ने काफ़ी टाइम से इसके पति को कह रखा था कि मैंने अब मेरा ये दोस्त है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती और मैंने इसके साथ ही रहना है। और अमनदीप ने कहा था कि मैं घर वालों से एक बार बात कर लूँ, फिर तुम्हें इकट्ठा कर देता हूँ मैं। इनके घर में एक पिछले हफ्ते एक शादी थी, उसने फाइनली ये कह दिया था कि इस शादी के बाद मैं तेरे प्रेमी के पास भेज दूंगा। और 25 तारीख को जैसे ही इनको पता लगा कि ये इसको लेने वापस आएगा, क्योंकि 1 हफ्ता से वहीं अपने मायके में थी, और 24 तारीख को इसके प्रेमी ने इसकी हत्या कर दी। तो प्रेम प्रसंग के चलते सर हत्या? बिल्कुल प्रेम प्रसंग के चलते ये हत्या की गई है, क्योंकि जो आरोपी है हर्षपाल जो है सन्नी, इसने बताया कि अब मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता था जी, दिन रात मुझे सिर्फ इसके बारे में ख्याल थे। और ये फाइनल था कि हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था जब तक ये अमनदीप जिंदा है तो इन दोनों का मिलन नहीं हो सकता। किस तरह वारदात को सर अंजाम दिया इन्होंने? ये जो हर्षपाल है ड्राइवर है, ड्राइवरी करता है ये, और अमन को पहले भी 1-2 बार इसने अफीम दी थी खाने के लिए। उस दिन भी शादी में जब ये अम्बाला मिले तो उसने कहा मुझे अफीम चाहिए, और ये अफीम के ज़रिए उससे मिलता भी था यहाँ के बाहर, ऑफिस से बाहर और घर से बाहर। उस दिन भी अफीम लेके आया था और उसी जगह बुला लिया था कि जहाँ ये गुरुद्वारे के पास पहले मिलते थे। 4 हथौड़े के वार किए और हथौड़े के वार इतने स्टीक थे, तेज़ थे कि वो वहीं लुढ़क गया था। और बाद में इसने चाकू निकाल के 3-4 बार इसकी गर्दन पे किए और मौके पे इसकी मौत हो गई। कितने लोग थे सर वारदात में? ये 3 लोग वहाँ से आए थे, पानीपत से, अम्बाला से। एक ये था सन्नी, 2 इसके दोस्त थे, एक कुणाल था और एक मनी पेंटर है जो अब झारखंड गया हुआ है। 3 आदमी ये वहाँ से आए थे। और
इसकी गिरफ्तारी के लिए सर कोई 2 आदमियों को हमने गिरफ्तार किया है अभी। हर्षपाल का जो साथी कुणाल था और एक जो ये रिम्पी है उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। एक आदमी की गिरफ्तारी अभी बकाया है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर जैसे आपने बताया कि ये स्कूल टाइम के दोस्त हैं, इकट्ठे एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसलिए बचपन से ही प्यार करते हैं। तो सर ऐसा भी सुनने में आया जा सके नहीं, अमनदीप रूटीन में इसकी पत्नी को मोबाइल मैसेज व्हाट्सएप मैसेज करता था, जब ऑफिस से निकलता है तब भी और जब ऑफिस आता है तब भी। उस दिन भी वही मैसेज किया हुआ। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इनको गिरफ्तार कर लिया है, अभी पुलिस रिमांड पे लेके जो बाकी सामान इनसे बरामद करना है, हथौड़ी, चाकू और जो अमनदीप का सामान था वो भी, जिस गाड़ी में आए थे वो भी, वो सारी चीज़ें बरामद करनी है। जो इसका रिम्पी का फ़ोन है तो इसने जो स्क्रीन लॉक लगाया हुआ है, आज भी इसने 0803 लॉक लगाया हुआ है, जो इसकी बाइक का नंबर है, और ये बाइक उसके पास तब थी जब ये स्कूल में पढ़ते थे। और जो दूसरे लॉक नंबर है वो 3639 है, वो इसकी गाड़ी का नंबर है। मतलब वो इसने अपनी प्रेमी के गाड़ी का, बाइक का नंबर भी अपने फ़ोन के मोबाइल पे लॉक लगाए हुए हैं। तो किस तरह से सर खुलासा है? काफ़ी सातिराना तरीके से। सातिराना तरीके से, लेकिन वही है कि मुलजिम कुछ ना कुछ सबूत छोड़ ही जाता है। तो इनके फ़ोन से हमें, जैसे इन्होंने 1:30 बजे इसको फ़ोन किया कि हाँ जी मैंने कर दिया काम उसका, तो उसी के ज़रिए फिर हम इन तक पहुँच पाए।